उपयोग में बड़ा अंतर रहता है। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से सुंदरकांड दुआ क्रमांक 3 से आगे अर्थ सहित, दुआ क्रमांक 3 से आगे अर्थ सहित दी जाती है और नर हरि को सुमर के चले, अर्थात नरों में सिंह जो रघुनाथ उन्हें अथवा नरसिंह जी का स्मरण किया। यदि यदि कहो कि उपासनीय तय सो रूप तर का क्यों स्मरण किया, जो तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी का जय श्री राम, जय माता दी। रघुनाथ जी का रूप दया में है और इन्हें उपद्रव करना है। इस कारण काराल रूप नरसिंह को स्मरण किया, अथवा न स्थान में रघुनाथ जी और हरि स्थान में सुग्रीव जी को स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी हैं। चौथे यह कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और बानर के हाथ मांगी थी, सो उसी कारण से नर और बानर को सुमर कर लंका में चली। कोई मशक समान के अर्थ में बिलाव के समान बड़ा रूप धरा, यह कहते हैं, परंतु यह संदिग्ध नहीं होता। वास्तव में मशक का अर्थ बहुत छोटे रूप का है, जैसे आगे लिखा है, अति लघु रूप धराओ हनुमान। अति लघु, हाँ, छोटा रूप। क्योंकि यदि मशक का अर्थ मच्छर करे तो अंगूठी कहाँ रही, यह शंका होगी। इससे यह ठीक नहीं। लंकिनी नाम एक छठी हुई राक्षसी थी, सो महावीर जी को देख बोली, अरे मुझे तिरस्कार कर कहाँ जाता है। तिरस्कार मतलब बता। हाँ, मुझे अपमान कर कहाँ जा रहा। अच्छा, हाँ, अपमान कर कहाँ जा रहा है। ये तेज सामने अंगूठी को क्लियर करो ना, काय है अंगूठी। हाँ, हनुमान जी के मुख में है थी, हाँ, सीता जी का है। हाँ। तो वह अंगूठी, और वे जैसे संत लोग भक्त लोग जो भी है, तो वे जब मच्छर के समान बन गए तो हनुमान जी, अंगूठी कहाँ रही वो? तो अंगूठी मुंह में कैसे रही, वह को प्रसन्न कर रहे थे। वह उत्तर का है वांगदेव। हाँ, अब आगे मिले हुआ को। प्रिय भक्तों, बहुत खास कथा चल रही है सुंदरकांड की। जाने बास नहीं मारा मैं सटे मोरा, जानव से नहीं मारा मैं सटे मोरा, मोरे आहार लंका करे चोरा, मुष्टि के एक महाकपिहानी, रुदर बामत धरनी ठन मानी। और बोली, मूर्ख, मेरे भेद को तू नहीं जानता। लंका में जो चोर आते हैं मैं उन सबको खा जाती हूँ। महावीर जी ने उसके एक महावेग से घुसा मारा कि उसके मुख से रुधिर बहने लगा और वह घूम कर धरनी में गिर पड़ी।
पुनः सवार उठी सो लंका जोर पान विनय शंका जब रावण बिरमा बर दीना चलत बिरंच कहा मोहे चीना। फिर वह लंकनी सवाल कर उठी और हाथ जोड़कर शंका विनती करने लगी। शंका का यह मर जाए या हमारी शरण हो, नहीं तो कोलाहल करने से पुकार पड़ जाएगी। मतलब अगर चिल्लाएगी तो औरों की नींद खुल जाएगी, पैरे पे ऐती नहीं वह। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो चलते समय मुझे यह पहचान बताई थी। बेकल होते से जब कपि मारे, तब जान से निश्चरे संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नेहन राम कर दूता। प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड अर्थ सहित। कि जब कपि के मारे से तू व्याकुल हो जाए, तब जानने की अब राक्षस मारे जाएंगे। जो वानर जानकी की शुद्ध को आवेगा, उसी के मारने से तू व्याकुल होगी। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो तुमसे रघुनाथ जी के दूत को देखा। रघुनाथ जी की बात हल गई ना, लंकनी कह रही ना, लंकनी बोल रही। प्रिय भक्तों, लंकनी को ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था, जब कोई सीता जी को ढूंढने आएगा वो आप पे प्रहार करेगा, उस समय आपका अंतिम समय होगा। तात सब आप का सुख दरहे तुलाए के अंग, तुलहनताए सकल मिले, जो सुख लभ सतसंग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। हे पुत्र, 7 स्वर्ग भूलोक स्वर्गलोक के महल को जान लोक, तपलोक, सत्यलोक और अवर्ग अर्थात मोक्ष, सालोक्य, सामीप, सायुज्य, सहरूप, इन सबके मुख को तराजू के एक ओर रखे तो भी वह सब मिलकर उस मुख के बराबर नहीं होता। जो लब भर के सत्संग में होता है, जो सत्संग में हुए, इतो बड़ो में है तराजू पे भी तोलोगे नहीं तो भी बाको नहीं होगा पूर्ण। और जो मोह सत्संग में करे से सुख प्राप्त होगा, उस बाको बता रहा है। क्योंकि जी काटी पिटी अक्षर सोई है, बहुत कठिन है, बारीक है वो। रामायण जी बहुत पुरानी है। तो भी वह नहीं मिलकर उस सुख के बराबर नहीं होता। सत्संग एक ही नीचे पल को छूकर उठ जाता है, उतने काल का नाम निवेश है। तुला का भारी पल्ला धरती पर झुके आता है, हल्का ऊपर जाता है। इसी प्रकार सत्संग की मुख्यता धरती
पर है, सब गर्द सुख ऊंचे लोक में है, ऐसे हल्के हैं। मतलब सब लोक में इससे हल्के हैं सत्संग से। फिर भेष नगर कीजे सब काजा, हृदय राह के कौशल पुर राजा, गरल सुधारी पुकारी में ताई, गोपद सिंधु अनल सतलाई। नगर में प्रवेश कर और रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सब काज कीजिए। उसको विष अमृत शत्रु मित्र समुद्र गोपद के समान अग्नि शीतल होती है। गरु सोमर रेणु समताई, राम कृपा कर चित बहि जाई। अति लदि रूप धरहो हनुमाना, बैठहो नगर सुमर भगवाना। भारी सुमेर पर्वत धूरी के समान हो जाता है, जिसको श्री रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं। यह सब बातें महावीर जी में हुई। गरल सुधा यह कि इंद्र ने जब वज्र मारा तो मरे नहीं, किंतु अमर हो गए। हनुमान जी के वज्र मारो तो बाकी में भी मरे तो नहीं, अमर हो गए। तो वो गरल सुधा है। बाबा बाप है अपन जो किए हैं ना निजाम चौपाई में दाव है, गरल सुधा जो बा को मतलब जो है कि हनुमान जी को मान देती जो दाव। शत्रु रूप थी जो सो मित्र हो गई। समुद्र गौ का गऊ को खुर हो गया। लंका जलाने में अग्नि इनको शीतल होगी। रावण जो सुमेरु के समान था सो धूर हो गया। महावीर जी ने बहुत छोटा रूप बनाया और भगवान को स्मरण कर नगर में घुसे। अब उससे भी छोटा रूप धर के चले कि कोई देख ना ले, हल्के हो गए। मंदर प्रीतिकर सोदा, देख जहाँ तहाँ निगित योधा। गया हो दशानन मंदर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। प्रत्येक मंदिर महावीर जी ने ढूंढा, जहाँ तहाँ अनंत योद्धा देखे। रावण के मंदिर में गए, वहाँ ऐसा विचित्र है कि कहा नहीं जाता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न देखे विधेही। महावीर जी ने उसको सोते देखा, परंतु मंदिर में जानकी जी को नहीं देखा। यह सगुन महावीर जी को अच्छा हुआ कि शत्रु को सोता देखा। अगर शत्रु है कोई सो तो मिले तो सगुन है, वो अच्छे सगुन है, मार सकें परास्त कर सकें। सोच लगे काया बहे जाऊं, कहाँ दरस सीता कर पाऊं। सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं और कैसे जानकी जी का दर्शन पाऊं। बिन देखे जो सीता ही जाऊं, कैसे बदन फिर दिखाऊं।
जाम बांध पू जाम बांध जाम बांध पूछे कुशलता नीकी आहे जान की माता। जो जानकी को बिना देखे जाऊं तो कैसे प्रभु को मुख दिखलाऊंगा। जामबंद जब कुशल पूछेंगे कि जानकी अच्छी है तो क्या उत्तर दूंगा। कावन उत्तर में देहूँ तिन जाई पावन तनह मन मह पछताई। निश्चर घोर व्यंकार राई सीता की सुध को न काई। तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। महावीर जी मन में पछताए, बड़े बड़े वीर घोर राक्षस रहते हैं, कोई जानकी की सुध नहीं बता सकता। पूछाओ कहीं कहो के ही जाई जाना के सुता को दे बताई। अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी को बता देगा। जहाँ से सब राक्षस ही राक्षस हैं। भवन एक पुण्य देख सुहावा हरि मंदर ताबिन बनावा। फिर एक सुंदर स्थान देखा जो राक्षसी मंदिर से भिन्न रचना का था, अथवा एक हरि मंदिर भविष्य के मंदिर के निकट पृथक बना था। पृथक अलग अलग पृथक। राम नाम अंकत गृह शोभा वरन न जाय देख मन मोहा। उस मंदिर पर राम का नाम अंकित था। ऐसे सुंदर घर का वर्णन नहीं हो सकता जो देखते ही चित्त को मोह लेता था। रामायुध अंकत गिरह वरण न जाय नव तुलसी का बिंद तहाँ देख हरस कपिराय लखन सिया मैं चंद्र शंकर हरि। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। 5